अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल्फ लव क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, और आज की वीडियो में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि सेल्फ लव किया कैसे जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी समझ नहीं आई कि सेल्फ लव करना कैसे है। मतलब सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद की नीड्स का ख्याल रखना, खुद के ज़हनी सुकून का ख्याल रखना, खुद को सबसे पहले रखना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस पे तो बात हो गई है, अब बताना ये है कि ये करना कैसे है। तो इस पे आज डिटेल से बात होगी गाइस, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। अगर आपने सेल्फ लव सीख लिया तो दुनिया आपके कदमों में होगी, आप दुनिया के कदमों में नहीं। तो गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम दूसरों से डिस्कस नहीं करते, तो इस सूरत में अगर आप उनको वीडियोस शेयर कर लें तो ये भी सदका जारिया होता है कि अगर कोई खुद पे काम करना चाहे, खुद के ग्रोथ के लिए काम करना चाहे, तो ये उसके लिए ज़बरदस्त टॉनिक होगा। तो सबसे पहले जी पहला जो है सेल्फ लव के लिए पॉइंट, वो है अपने लिए वक्त निकालें। अपने लिए वक्त निकालें, खुद के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, मेडिटेशन करें, कुछ अच्छा स्टडी कर लें। किताबें आपकी बेहतरीन दोस्त होती हैं, और मुझे तो किताबें पढ़ने का बचपन से ही शौक था, जो कि अभी तक जूं का त्यों है। एक्सरसाइज करें, जो कि मैं भी करती हूँ, इबादत करें। ये सब चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी सुकून के लिए, ज़हनी सुकून के लिए बहुत अच्छी हैं। ख्वातीन अक्सर कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, जो कि बिल्कुल एक माजरत के साथ सिर्फ और सिर्फ बहाना होता है। थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हैं, कहती हैं मेरे बच्चे हैं, घर है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन देखें, ये सब कुछ सबके साथ चल रहा है, मेरे साथ भी ये सब चल रहा है। साथ में मैं अपना बिजनेस भी रन कर रही हूँ, साथ में मैं आप लोगों के लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो ये जो सब कुछ है ये ज़िंदगी के साथ चलता है। अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें, खुद के साथ अकेला बैठें, खुद को महसूस करें, अपने बारे में कुछ सोचें, और अपने आज से ही अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं, और मतलब वक्त के साथ उसको मैनेज करें, वक्त ज़ाया होने से बचाएं और उसको अच्छी चीज़ों पर लगाएं। तो आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, सेट योर बाउंड्रीज। ये बात ठीक है गाइज कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, कि मतलब हर किसी को आपने ही पुश किया है। मतलब ये कि आप जो आई एम है, मतलब आप अपनी कॉन्शियसनेस में जो हो, तो आपको अगर किसी से कंप्लेन है या शिकायत है, तो एक्चुअली आपने ही उसको पुश किया है। किस तरह से? अपनी गलत अजम्पशंस की वजह से, अपनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो फिर अगर अपने आप को सेट करना है, अपनी थॉट्स पे काम करना है, तो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि जिनको कोई भी आसानी से क्रॉस ना कर सके। थोड़ा सा नो कहने की आदत डालें, हर बात पर यस कहना, दूसरों की नाराज़गी से डरना और पीपल प्लीजिंग करना बिल्कुल छोड़ दें इन चीज़ों का, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप दूसरों के लिए चाहे डायमंड भी बन जाओ, जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आपको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बनेंगी। ये सब कुछ मेरा अच्छी तरह से आजमाया हुआ है, इसलिए अपनी ज़ात के लिए स्टैंड लेना सीखें, बाकी सब इधर ही हैं। एक बात याद रखिएगा गाइस, अगर आप दुनिया के अच्छे तरीन इंसान हैं और हसीन तरीन इंसान भी हैं, तो भी जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे आपकी कोई कदर नहीं होने वाली। अगला पॉइंट है फॉरगिवनेस, खुद को माफ़ करना और दूसरों को भी माफ़ करना। खुद को माफ़ करना, अपनी गलतियों से सीखना और फिर खुद को माफ़ करना उसके लिए, और इसके बाद दूसरों को भी माफ़ करना अपने लिए। जस्ट आपके अपने लिए होती है ये चीज़, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ नहीं करते तो आप नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करके रखते हो, तो सिर्फ और सिर्फ उस नेगेटिव एनर्जी का नुकसान आपको होता है। ख्वातीन में मैंने ये ज़्यादा देखा है कि वो आसानी से माफ़ नहीं करती, मोहब्बत बहुत करती हैं, सेक्रीफाइसेस करती हैं, मगर जब इनके साथ कुछ गलत होता है तो उसको बहुत ज़्यादा एज्यूम करना शुरू कर देती हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट करती हैं दूसरों के सामने, हर किसी के सामने वो इसका जिक्र करती हैं इन चीज़ों को लेकर, जिनसे होता ही है कि वो मज़ीद अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन के ज़रिए सेम पैटर्न्स बनाती हैं। तो मैंने हमेशा शुरू से ही खुद को भी माफ़ किया है और साथ में दूसरों को भी माफ़ किया है, इग्नोर कर दिया, भुला दिया, और मैं ये सब अपने ज़हनी सुकून के लिए करती आई हूँ। जब मुझे इस लॉ का पता नहीं था तब भी, तो मैं बाय नेचर ही, आपको मैंने पहले भी बताया कैसे ही थी, इसी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में 70% से तकरीबन पॉजिटिविटी देखी है। इसके बाद का जो पॉइंट है गाइस, वो है फिल योर कप फर्स्ट।
یعنی کہ اپنا کپ سب سے پہلے بھریے. دوسروں کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے, یہ ضرور کریں, لیکن اس چکر میں کہیں آپ کی اپنی فیملی کا نقصان تو نہیں ہو رہا, یہ ضرور دیکھیں. آپ کے اپنے آپ میں آپ کی فیملی, آپ کے والدین بھی شامل ہوتے ہیں. والدین ہمارے ساتھ کیونکہ انکنڈیشنل پیار کرتے ہیں, تو ان سے پیار کرنا یا ان کا خیال رکھنا بھی سیلف لو ہی ہوتا ہے. تو گائز دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے, لیکن خیال رہے کہ اس میں آپ کا ذہنی سکون خراب نہ ہو, آپ اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہ دے رہے ہوں. نیکسٹ پوائنٹ ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. جب آپ کسی کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں, جلتے ہیں, کسی کو دیکھ کر, کسی کو خوش دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں, ان اچھائیوں سے محروم کر دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں, جن چیزوں سے آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں. اسلام میں حسد اسی لیے سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. یہ بھی لا ہے نیول کے مطابق, مطلب یہ لا آف اٹریکشن یا لا آف ازمپشن میں جب آپ کسی سے چل رہے ہوتے ہو, کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہو, یا کسی کے لیے برا ارادہ رکھتے ہو, بری نیت رکھتے ہو, تو اصل میں یہ چیزیں اپنے لیے مطلب اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو, کیونکہ آپ کا برا ارادہ یا بری نیت اگر اگلے بندے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو وہ چیز آپ کو لازمی پہنچے گی, واپس آپ کی طرف آئے گی. تو اپنے ارد گرد دیکھیں, جو لوگ حسد کرتے ہیں, جو لوگ دوسروں کے لیے برا ارادہ یا نیت رکھتے ہیں, کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ آپ کو اس کا جواب ضرور مل جائے گا. اس کے بعد ہے صرف اپنی ذات سے مقابلہ کریں. اگلا پوائنٹ جو ہے, آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. کسی کو اچھے مقام پر دیکھ کر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس انسان کی کتنی کوشش اور سفرنگز ہیں. انسپائر ضرور ہوں, لیکن کسی سے مقابلہ نہ کریں. آپ کا مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے آپ کیا تھے اور آج کیا ہے. کیا آپ ایک کامیاب انسان ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر ہمیشہ ہارنا ہی پڑتا ہے, کیونکہ یہ بھی لا ہے, لا آف اٹریکشن ہے, یہ لا آف ازمپشن ہے. اب دوسروں جیسا بننے کی کوشش میں جب لگے رہتے ہیں تو یہی کچھ ریفلیکٹ بیک ہوتا رہے گا, آپ ان جیسا نہیں بن پا رہے. سو اپنے ذہنی سکون اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا مقابلہ خود سے کریں, کیونکہ آپ کے باہر کوئی طاقت نہیں ہے, سب کچھ آپ کے اندر ہے. آخر میں گائز میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ایک کامیاب انسان کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ آج اگر آپ کوئی انسان کامیاب دیکھ رہے ہیں, آپ کے ارد گرد کوئی بھی ہوگا جو بہت کامیاب ہوگا, جس کے پاس سب کچھ ہوگا, تو یقیناً اس نے ان سب چیزوں کو فالو کیا ہوگا. آج تک کوئی ایسا انسان میں نے کامیاب نہیں دیکھا جو حسد کرتا ہو, جو جھوٹ بولتا ہو, جو منافقت کرتا ہو, جو دوسروں کا برا سوچتا ہو اور کامیاب بھی ہو, کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کی اپنی زندگی کو نقصان دیتی ہیں اور کامیابی سے روکتی ہیں. سو کامیابی کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو گائز ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں, اور لائک, شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اور میرا نام سحر ہے, میں نے لا آف ازمپشن, لا آف اٹریکشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے, اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا, اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ یہ کام کرتا ہے. تو اس فن کی اور کامیابی کی جرنی میں گائز میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.